हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी यूपी बोर्ड का चैप्टर स्कंद विपणी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रही हूं, जिसमें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, यानी भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग क्या है और इसकी स्थापना किस प्रकार हुई थी। उससे पहले मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी बनाए हैं, तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। 2 पार्ट्स मैंने बनाए हैं वीडियोस के, जिसमें मैंने स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन क्या होते हैं, यानी उसके कार्य क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीजें वहां डिस्कस की हैं। तो आपको उसका लिंक मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि चैप्टर आपको एक सीक्वेंस वाइज समझ में आए। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक पे बात करेंगे वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसको हम NSEI कहते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक टॉपिक देख लेते हैं कि भारत में स्कंद विपणियां कितनी हैं का मतलब कि हमारे भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंजेस किसके शहर में हैं, वो आपका याद रखना जरूरी है। सारे तो नहीं याद करने हैं, लेकिन आप मैक्सिमम एक लेकर चलिए कि आपको 10 स्टॉक एक्सचेंज के नाम तो याद होने चाहिए। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जाता है, तो कम से कम 10 या फिर 12-15 ये आपके दिमाग में होने चाहिए। टोटल 24 होते हैं, 24 स्टॉक एक्सचेंजेस आपके होते हैं, तो उनके हम नाम पहले देख लेते हैं एक बार। वर्तमान में भारत में 24 स्कंद विपणियां कार्यरत हैं, जिनका नाम इस प्रकार है, यानी कि आपके 24 स्टॉक मार्केट्स हैं जो कि इंडिया में काम करते हैं। पहला है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है ये। पहले इसको BSE कहते थे, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते थे, और अब इसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। आपका सबसे ज्यादा कंट्रोल, सबसे ज्यादा यूज स्टॉक एक्सचेंज जो है वो यही मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। देन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसका आपका OTCE इसका फुल फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, और ये टॉपिक आप अभी आगे पढ़ोगे भी। देन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हम पढ़ने ही जा रहे हैं। देन इसके बाद कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज जो कैलकाटा में है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली का, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज चेन्नई में, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज अहमदाबाद का, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज, बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, इंदौर स्टॉक एक्सचेंज, बड़ौदा स्टॉक एक्सचेंज, भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज, कोचिन स्टॉक एक्सचेंज, कोयम्बटारो स्टॉक एक्सचेंज, गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, कानपुर स्टॉक एक्सचेंज, लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज, मैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, मीरठ स्टॉक एक्सचेंज, पटना स्टॉक एक्सचेंज, पुणे स्टॉक एक्सचेंज, राजकोट स्टॉक एक्सचेंज एंड कैपिटल स्टॉक एक्सचेंज केरला का। तो ये सारे स्टॉक एक्सचेंजेस आपके अलग अलग पूरे देश भर में विस्तृत हैं, और ये सारे कैपिटल मार्केट में डील करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड्स का जो क्रय विक्रय होता है वो इन्हीं सारे स्कंद विपणियों के द्वारा किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा आपका मशहूर स्टॉक एक्सचेंज है वो है NSEI, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे सक्रिय स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे ज्यादा एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज जो आपका है वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज या फिर NSE है, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ये पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड व्यापार तंत्र है, यानी कि बहुत ही कंट्रोल्ड वे में यहाँ पे काम होता है। कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होता, आप कह लीजिए, क्योंकि ये पूरे नेशन का स्टॉक एक्सचेंज है आपका, तो इसको काफी ऑर्गेनाइज वे में चलाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सुविधा यहाँ पे मिलती है, यानी कंप्यूटराइज बेस्ड आप डीमैट अकाउंट खुलवाकर आसानी से ऑनलाइन घर में ही बैठे बैठे स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स वगैरह में डील कर सकते हैं। तो ये सुविधा ये स्टॉक एक्सचेंज देता है। अपने राष्ट्रीय स्तर के स्वरूप तथा आदेश चालित पद्धति पर आधारित होने के कारण OTCI को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि इसमें सुविधा आपको OTCI, आगे एक स्टॉक एक्सचेंज आप पढ़ेंगे, OTCI का अभी मैंने बताया था, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, उससे कहीं ज्यादा एडवांस अगर हम किसी स्टॉक एक्सचेंज को कहें तो वो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना कब हुई थी तो 26 अप्रैल 1993 में हुई थी, और इसका मुख्यालय यानी कि हेड ऑफिस कहाँ है तो मुंबई में है।
इसने जून 1994 में ऋण बाजार क्षेत्र तथा नवंबर 1994 में पूंजी बाजार क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया था। ये 2 सेक्टर्स थे जहां पे इन्होंने पहले स्टार्टिंग में डील करना शुरू किया था, कैपिटल स्टॉक एक्सचेंज में, यानी कैपिटल्स का लेन देन, और ऋण यानी लोन वगैरह देना। ये 2 चीजें इन्होंने शुरू की थी, लेकिन अब ये काफी विस्तृत है। ये अब पूरे नेशन के स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके प्रवर्तक इस प्रकार हैं, यानी कि किसने किसने आपका स्टॉक एक्सचेंज शुरू किया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का काम कौन कौन से आपके बैंक्स करते हैं या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, ये उनके नाम दे रखे हैं। इसको ऐसे समझिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं कि कहीं इसकी बिल्डिंग बनी हुई है, ये वहां पे स्टॉक एक्सचेंज है, नहीं, वहां तो है ही, हेड ऑफिस तो है ही, इसका मुख्यालय बना हुआ है, लेकिन अलग अलग बैंक्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग आपकी संस्था जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंडर काम करती हैं। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन बैंक्स वगैरह में वर्क करता है, ऑपरेट करवाता है। ठीक, आप ऐसे समझ लीजिए, बैंक सुविधा आपको हर बैंक में मिलती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेम और प्लेस। नेम और प्लेस का उससे कोई संबंध नहीं होता। बैंक की जो डिपॉजिट यानी अकाउंट खोलना और लोन देना, ये जो बेसिक काम है ये सारे बैंक्स करते हैं ना, यानी सारे बैंक से सुविधा देते हैं। इसके लिए कोई एक मेजर बैंक तो आपको जाना नहीं पड़ता। उसी तरीके से समझिए कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अलग अलग बैंक्स में अपने डिपार्टमेंट बनाकर वहां पर डील करती है। तो इनके प्रवर्तक कौन है, यानी कि किन किन ने इस कहां पे आपको ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सुविधा मिल जाएगी, यानी शेयर्स में डीलिंग आप कौन कौन से बैंक्स के थ्रू करवा सकते हैं। तो वो है आपके द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम ICICI कहते हैं, देन द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द जनरल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड। आपका SBI बैंक जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक है, उसका जो कैपिटल मार्केट है वो भी NSCI के साथ डील करता है, यानी NSCI का वर्क करता है। द स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विस लिमिटेड। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग बैंक हैं जो कि आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के काम को करवाते हैं, यानी शेयर्स वगैरह में अगर आप डील करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी बैंक में जाकर आप NSE की सुविधा उठा सकते हैं। तो ये आपका मैंने बताया मीनिंग क्या होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, और कितने इसके अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स हैं या प्रवर्तक हैं, वो मैंने यहाँ पे आज डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो एक लाइक जरूर क्लिक करिएगा, लाइक का बटन। इसके अलावा कोई आपका सजेशन है, कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे बिजनेस स्टडी के चैप्टर्स से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, मैं डालती रहती हूँ। और चैनल पे बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको लेटेस्ट मिल जाए मेरे वीडियो अपलोड करते ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस जो करूंगी वो है फीचर्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि विशेषताएं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की विशेषताएं क्या क्या हैं वो मैं डिस्कस करूंगी। तो वीडियोस के साथ बने रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।